हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम लोग की टॉपिक होने वाली है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे कि लिंग निर्धारण तीन प्रकार से होता है, यानी एक मनुष्यों में लिंग निर्धारण, एक पक्षियों में और एक मधुमक्खियों में। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे तीनों के बारे में एक्चुअल में कैसे होता है। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट, यानी मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में अब हम देख लेते हैं, क्योंकि एक मनुष्य क्या होता है कि एक लिंगी प्राणी, एक लिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें वो दो लोग, अगर वो लैंगिक जनन करेंगे तो उसमें दो लोग भाग लेंगे, यानी इसके गैमेट अलग रहेंगे और फीमेल के गैमेट अलग रहेंगे। तो क्योंकि अलग अलग दोनों मिलेंगे तब ना द्विलिंग, मतलब दो गैमेट मिलेगा तब। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर व मादा एक ही में होते हैं, तो जिसमें नर व मादा अलग अलग बॉडी में होते हैं तो उन्हें हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। और वैसे जीव जिनमें नर व मादा एक ही शरीर में होते हैं उसे हम द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से हो रहा है। हम जानते हैं यहाँ डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें जिसमें नर तथा मादा दोनों की शरीर में अलग अलग होती है, यानी दोनों की शरीर क्या होती है, अलग अलग होती है। और नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, यानी लैंगिक जनन में दोनों एक साथ करेंगे होता है, तो नर में एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स के साथ मिलता है तो डबल एक्स का निर्माण होता है, यानी कोई मादा का ही निर्माण होगा। ठीक है, जब नर के वाई गुणसूत्र मादा के दूसरे एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई का निर्माण होता है, यानी नर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है इनमें निर्धारण, मतलब दोनों मिलते हैं तो निर्धारण होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा काम क्रॉस के थ्रू भी इसको समझेंगे, आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले इतना हम डिफिनेशन कैसे लिखना है हम ये समझ जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार लड़की पैदा होने पर महिलाओं को ही गलत ठहराया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको क्रॉस के माध्यम से पता ही चल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें मेल की प्रॉब्लम होती है या फीमेल की वजह से होता है। तो आगे हम क्रॉस देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्रॉस के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक लिंगी प्राणी है तो दोनों मिलेंगे तो लैंगिक जनन करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें मेल में स्पर्म जब बनते हैं यानी शुक्राणु, जबकि मादा में ओवम्स यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिया गया है मेल में जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं वह एक्स वाई पाया जा रहा है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स। जब मेल के एक्स गुणसूत्र फीमेल के पहले एक्स के साथ मिलता है तो डबल एक्स का निर्माण होगा, यानी मादा का। जब मेल के पहले एक्स फीमेल के दूसरे एक्स के साथ मिलते हैं तो डबल एक्स का निर्माण होता है, यानी मादा ही बनेगी। और मेल की वाई क्रोमोसोम जब फीमेल के पहले एक्स के साथ मिलते हैं तो एक्स वाई का निर्माण होता है, यानी ये भी नर ही बनेगा। जो वाई गुणसूत्र होते हैं फीमेल के दूसरे एक्स के साथ मिलेंगे तो ये भी एक्स वाई का निर्माण होगा, यानी नर ही बनेगा। कुछ इस प्रकार से 50-50% बन रहे हैं नर व मादा के। तो ये दोनों जो बने हैं एक प्रकार से नर व मादा का, इसी तरह से मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। तो उस क्वेश्चन से आपको ये संतुष्टि होगी कि जो नर होते हैं इसके क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अगर ये इसके क्रोमोसोम की वजह से ही फीमेल में बार बार गर्ल निर्माण होने की चांसेस होने की संभावना होती है। आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा होने वाला है वो पक्षियों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है, पक्षियों में नर पक्षी समयुग्मजी होते हैं। जैसे मादा में एक्स एक्स पाए जाते थे तो मादा थी, लेकिन अब यहाँ मादा वाले जैसे यहाँ पे जो नर पक्षी हैं अब इसमें समयुग्जी मतलब इसमें डबल जेड पाए जाएंगे, जबकि मादा में क्या होता है कि इसमें जेड डब्ल्यू पाया जाता है, यानी अलग अलग उसके डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे नर में तो डिफरेंस था, तो नर के द्वारा होता था मनुष्य में, लेकिन पक्षियों में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, सारा प्रोसेस उसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो नर कर रहे थे यहाँ पे वो मादा प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पक्षियों में जो जेड जेड होता है वो क्या होती है, वह नर पक्षी होते हैं, जबकि जेड डब्ल्यू वाला वो मादा पक्षी होती है। आगे हम क्रॉस इसका देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है। जो यहाँ पे क्रॉस पक्षियों में लिंग निर्धारण का है, तो यहाँ पे जो नर पक्षी है हमने डिवाइड किया है जेड जेड से, यानी समयुग्मजी गुणसूत्र उसमें पाए जा रहे हैं, जबकि मादा में क्या है जेड डब्ल्यू। जब नर पक्षी के जेड क्रोमोसोम फीमेल के जेड के साथ मिलता है तो डबल जेड का निर्माण होता है, यानी नर पक्षी का निर्माण होता है। और जब नर पक्षी के
पहले जेड और मादा के दूसरे डब्लू के साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है, जेड डब्लू का निर्माण होता है, यानी मादा पक्षी का निर्माण हो गया। लेकिन मेल के जो नर पक्षी है उसके दूसरे जेड और फीमेल के पहले जेड के साथ मिला तो जेड जेड का निर्माण हुआ, यानी ये भी नर पक्षी हुई। और दूसरे जो नर के क्रोमोसोम जेड है फीमेल के डब्लू के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, जेड डब्लू का निर्माण होगा, यानी ये भी मादा बनेगी। जैसे आप ह्यूमन में करा रहे थे यानी मनुष्यों में, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे रेशियो 50-50% का बनेगा। यहाँ पे जो लिंग निर्धारण का प्रोसेस होगा वह मादा पक्षी के द्वारा होगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे आप मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। जो तीसरा यहाँ पे होने वाला है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। अब इसमें क्या होता है कि मधुमक्खियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, तो यहाँ सबसे पहले कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, इनमें कुछ अलग प्रकार से ही होगा। ठीक है, तो मधुमक्खियों में अगुणित व द्विगुणित प्रकार के निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, अगुणित का मतलब ये होता है कि जिसमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाएंगे, द्विगुणित का मतलब 2n कंडीशन यानी द्विगुणित पाए जाएंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एक छत्ते में देखते हैं कि हम 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली मधुमक्खी का नाम होता है रानी मक्खी, जो पूरा उस पर क्वीन होती है, और श्रमिक मधुमक्खी दूसरी होती है जो वो भी द्विगुणित होती है यानी 2n कंडीशन में, और रानी भी 2n कंडीशन में होती है। फिर जो ड्रोन होते हैं यानी जिसे नर मधुमक्खी बोलते हैं, ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 16 पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्रॉस के माध्यम से कि किस प्रकार से इनमें होता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी में। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस के हिसाब से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो इसमें क्या होता है, किस मधुमक्खी के साथ क्रॉस कराया जाएगा। जो एक ड्रोन थी वो नर मधुमक्खी थी, और एक मादा जो रानी मधुमक्खी थी जो 2n कंडीशन में थी, जो ड्रोन था वो n कंडीशन में था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जा रही है नर मक्खी में वो है n यानी 16 ही, जबकि रानी मधुमक्खी में 32 यानी 2n कंडीशन में है। तो देखिए अब यहाँ पे इनकी संख्या कम है गुणसूत्रों की नर मक्खी यानी ड्रोन की, तो इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। हम जानते हैं समसूत्री विभाजन में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो रानी मक्खी है इसमें इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n कंडीशन में द्विगुणित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें 2 गैमेट निकले, एक यन यानी अंडाणु बना, जबकि इसमें से शुक्राणु बना है यानी इसके स्पर्म बने हैं। ठीक है, जब दोनों के यानी नर मधुमक्खी के यानी ड्रोन के यन क्रोमोसोम और फीमेल के यानी रानी के यन क्रोमोसोम मिले तो 2n हुआ यानी द्विगुणित हो गया। तो अब इससे क्या हुआ कि इसमें 2 चीज बना, 2 मधुमक्खियां बनी, जिसमें यानी जो नर मधुमक्खी यानी ड्रोन के जो जेली टाइप स्ट्रक्चर था उनके लार्वा से जो मिलकर बना तो वो बन गई रानी मधुमक्खी। लेकिन जिसमें मकरेंद युक्त रस था जो पौधों में यानी पुष्पों में पाया जाता है, जो उसमें उसकी जेली जिसमें जेली साई नहीं मिला तो उसमें क्या कौन सी मधुमक्खी बनी, वह श्रमिक मक्खी बन गई। ठीक है, तो जिसमें ड्रोन के लार्वा मिले उससे तो रानी मक्खी का निर्माण हो गया, लेकिन जिसमें नहीं निर्माण हुआ मतलब उसके स्थान पे मकरंद युक्त रस मिल गया, उसमें जेली साई नहीं मिला, तो क्या हुआ, कौन सी मधुमक्खी बनी गई, वो श्रमिक बन गए। ये बाध्य होते हैं, ये संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे एक स्टेज और है, यहाँ पे जो यन बचा है वो भी अंडाणु है। फिर इसके साथ जो मतलब ये कभी कभी रानी मधुमक्खी में भी क्षमता पाई जाती है, क्योंकि ये बिना निषेचन के भी नए बच्चे का निर्माण कर देती है। तो ये एक बच्चा है, तो इसके साथ जो उसके बाद बिना निषेचन का जो अनिषेक जनन का मतलब होता है जो बिना जनन के निर्माण हो गए, तो इनमें जो निषेचन हुआ बिना अपने से जो बिना नर गैमेट के द्वारा, तो वो बन गए फिर मेल मक्खी बने। ठीक है, कौन से मधुमक्खी बने, मेल मधुमक्खी बने। ये किसके अनुसार बने, अनिषेक जनन के कारण, यानी बिना निषेचन के ही निर्माण हो गए। ठीक है, तो वो ड्रोन मधुमक्खी बन जाते हैं जो कि आगे निषेचन करेंगे किससे, रानी मधुमक्खी। ठीक है, तो एक कुछ इस प्रकार से होता है इनका लिंग निर्धारण। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है, इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।